Hello learners, welcome to Commerce Education Hub. Today we are here to study about the meaning of business environment. आज हम लोग business environment के meaning के बारे में पढ़ेंगे and it is the unit 4 and the topic first. ठीक है, ये हमारा unit 4 का topic फर्स्ट है जिसमें हम लोग मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट बिजनेस एंड सेकंड एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है, बिजनेस और एनवायरनमेंट. अब ब्रीफली समझते हैं कि बिजनेस और एनवायरनमेंट होता क्या है. बिजनेस वर्ड रेफर्स टू ऑल द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ एंटरप्राइजेस टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर. देखिए, बिजनेस हर किसी को पता है क्या होता है. जो हम अपना गुड्स और सर्विसेज कस्टमर तक सप्लाई करते हैं, दैट इज बिजनेस. ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि बिजनेस वर्ड रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ एंटरप्राइजेस. किसी भी एंटरप्राइजेस के द्वारा एक एफर्ट्स डाले जाते हैं ताकि वो अपनी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर सके कंज्यूमर तक, दैट इज बिजनेस. और एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट वर्ड रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स विच हैव टू बी यूज्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. मीन्स एक्सटर्नल, जितने भी बाहर के फैक्टर्स हम बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, चाहे वो फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, कोई भी फोर्सेस हो सकते हैं, कुछ भी व्हाटएवर, बाहर की जितनी भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं दैट आर एक्सटर्नल. और जब आप उन फोर्सेस को फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो वो क्या करता है, आपको बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, कैरी ऑन करने के लिए हेल्पफुल है. तो वो यही बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट वर्ड रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स विच हैव टू बी यूज्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस का फंक्शनिंग करने के लिए जो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो यूज़ किए जाते हैं दैट इज एनवायरनमेंट. तो बिजनेस और एनवायरनमेंट को ब्रीफली समझाता. अब दोनों को समझते हैं कि इंक्लूड करके दोनों वर्ड्स को क्या मीनिंग निकलता है. बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस with which businessman has to deal with to achieve its objective. देखिए, वो कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा फोर्स है, ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको बिजनेसमैन यूज़ करता है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. देखिए, ऑब्जेक्टिव वर्ड आ रहा है. हर किसी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी किसी ऑब्जेक्टिव से देख रहे होगे ना. या तो आपको नेट निकालना होगा, या फिर JRF निकालना होगा, या फिर कोई अदर कॉमर्स का कंपटीशन एग्जाम निकालना होगा, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये वीडियो देख रहे हो, जिसमें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा. तो आपका अपना कोई ऑब्जेक्ट है ना, बिना ऑब्जेक्ट के थोड़ा ना आप ये वीडियो को देखोगे. तो हर किसी का एक उद्देश्य होता है, हर किसी का एक गोल होता है. ठीक है, उसको अचीव करने के लिए जितने भी एफर्ट्स डाले जाते हैं, तो हर कोई उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स डालता है. ऐसे ही बिजनेसमैन है जो कि बाहर के फैक्टर्स को, फोर्सेस को, इंस्टीट्यूशन को यूज़ करता है अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. मतलब जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, अपने क्या कहते हैं, टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. चलिए आगे देखते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन बिजनेस विच इज एक्सिस्ट. बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा सराउंडिंग है जहाँ पे बिजनेस एक्सिस्ट होता है. ठीक है, whenever any businessman is operating or working, then he has to interact with customers, suppliers, and he has to perform transactions within the rules and regulation of government. All these persons, institutions, and policies form a part of business environment. जब भी कोई बिजनेसमैन कोई डीलिंग करता है किसी प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो किन से इंटरेक्ट होता है? सप्लायर से इंटरेक्ट होता है, कस्टमर से इंटरेक्ट होता है. ठीक है, इनको स्पेसिफिक फोर्स भी बोला जाता है, ह्यूमन फोर्स जिसे कहते हैं, जिसमें हम ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए. ठीक है, उनके साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, मीन्स उनको अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में उनसे मनी की ट्रांजेक्शन करते हैं. बट ये जो प्रोडक्शन की सप्लाई है और जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये रूल्स और रेगुलेशंस के साथ होती है. जो गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन देते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस के साथ. ठीक है, ऑल दीज पर्सन, इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज फ्रॉम अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. जितने भी इंस्टीट्यूशंस, पर्सन्स और पॉलिसीज हैं, ये सभी किसका पार्ट है? बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है. ओके, नेक्स्ट, ऑल थ्रू देयर आर मैनी फैक्टर्स, but the most important of the sectors are
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, बट कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं जिनको अपने बिजनेस में यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स एंड गवर्नमेंट। तो ये 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन इसलिए की है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक बन जाता है, जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अदर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो इसको मैं ब्रीफली समझाऊंगी आगे वीडियो में, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स और गवर्नमेंट, इन सब के बारे में आप जानते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर रखता है ये, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, डायनामिक और मल्टीफेटेड एंड इट हैज़ फार रीचिंग इम्पैक्ट, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है इसको समझना, जितने भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है। ये एक नेचर भी होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ठीक है। डायनामिक भी है, चेंजेस होते रहते हैं, इंस्टेंट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मल्टीफेटेड है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना हमारे बिजनेस में, बहुत लंबा इम्पैक्ट पड़ता है, फार रीचिंग इम्पैक्ट, ओके। Next, in other words, business is influenced by its environment and environment is influenced by business. देखिए बिजनेस जो है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, हमारे एनवायरनमेंट से। वो कैसे, आपके पास मतलब सारे फैक्टर्स, फोर्सेस हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, जो बाहर के रिसोर्सेज है वो आपके पास अवेलेबल है, बट बेस्ट यूज़ करने का जो तरीका है उसके लिए आप उसको स्कैन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम स्कैन कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि आपकी सोसाइटी में क्या टेस्ट और प्रेफरेंस में चल रहा है, ठीक है। अगर आप उस टेस्ट और प्रेफरेंस को और जो चेंजेस हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, उन चीज़ों को अगर स्कैन करके अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और उसको प्रॉपरली अपने बिजनेस में, उन रिसोर्सेज को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो प्रॉपरली, तो आपका बिजनेस इन्फ्लुएंस्ड होता है एनवायरनमेंट से। इन सिंपल वर्ड कि अगर आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रॉपरली यूज़ करना आता है, उसके बारे में मतलब पता है, उसकी स्कैनिंग कर रखी है, देन उसके बाद आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, तो आपका बिजनेस इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस, और हमारा एनवायरनमेंट बिजनेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। वही है कि अगर आपको बिजनेस में एनवायरनमेंट को यूज़ करना आता है तो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस्ड है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया हो। तो यहाँ पे जो सिंपल मीनिंग निकल रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप स्कैनिंग करके एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हो तो आपका बिजनेस भी इन्फ्लुएंस्ड है और एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस्ड है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनके हिसाब से क्या बोला इन्होंने कि अ गुड एनवायरनमेंट इज़ अ गुड बिजनेस। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो बिजनेस भी अच्छा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अब ये आता है हिडन पॉइंट। मैंने अभी पीछे आपको बताया था, यहाँ पे ये सोशो इकोनॉमिक अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब किया है और इसको एक हिडन पॉइंट के नेम से मतलब एक टैग दिया है। अदर वीडियोस में भी अगर कुछ ऐसा मिलेगा मुझे जिसका अलग से अपने आप बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, है ना, कंपटीशन के लेवल के हिसाब से, तो मैं उसको हिडन पॉइंट नेम देके हर वीडियो में बनाऊंगी अगर ऐसा कोई पॉइंट मिलता है मुझे तो चलिए देखते हैं सोशो इकोनॉमिक क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोशल इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक को क्या कहते हैं, सोशल इकोनॉमिक, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल बिहेवियर एंड इकोनॉमिक। ये एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक का जहाँ पे फोकस किया जाता है किसके रिलेशनशिप में, सोशल बिहेवियर में और इकोनॉमिक में। अगर आपका सोशल बिहेवियर अच्छा है, देखिए अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए सोच रहे हो, उनके वैल्यूज़ एथिक्स को समझ रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो भी आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज़ करते हो वो सभी रिसोर्स आपको कहाँ से मिलते हैं, अपनी सोसाइटी से मिलते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट हाउ सोशल नॉर्म्स, morals, rising popular views and other social philosophies that influence consumer behavior and give a shape of buying trends। देखिए अगर आप सोशल नॉर्म्स, क्या नॉर्म्स है, ठीक है, सोसाइटी में क्या मोरल रखते हैं वो लोग, उनकी राइजिंग पॉपुलर व्यू क्या है, मतलब क्या उनकी प्रेफरेंस में चल रहा है, क्या सोसाइटी में चल रहा है, उनके एथिक्स क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है, उनके इमोशंस को आप समझ के प्रोडक्ट कस्टमाइज़ कर रहे हो, उनके हिसाब से उनके वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को।
और सेकेंड थिंग, ये आपके बिजनेस बाइंग ट्रेंड्स को एक शेप देता है। मीन्स कि अगर आप सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहे हो, उसके नॉर्म्स और एथिक्स को समझ के वर्किंग कर रहे हो, तो उसमें जो आपका बाइंग ट्रेंड्स है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और जो इसमें एक छुपा हुआ पॉइंट था सोशो इकोनॉमिक, वो सो थैंक यू।